भगवन किमुपादेयम् गुरुवचनम हेयमपि च किम अकार्यम को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्वहिताभ्युदतः सततम। क्या कह रहे? यहां पर राज ऋषि अमोघ वर्ष ने प्रश्न उठाया, भगवान किमुपादेयम, हे भगवान उपादेय क्या है? प्रश्न उठाने के पश्चात उन्होंने स्वतः ही जवाब दिया। वे कहते हैं गुरु वचनम, गुरु के वचन ही उपादेय है। उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। संसार में यदि कुछ ग्रहण करने जैसा है तो वे गुरु वचन है। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें गुरु वचन श्रवण करने का अवसर मिलता है, और परम सौभाग्यशाली होते हैं वे शिष्य जिन्हें गुरु वचन श्रवण करके उन्हें ग्रहण करने का अवसर मिलता है। तो कुछ श्रवण करना एक बात है और ग्रहण करना दूसरी बात है। श्रवण तो सब कर सकते, ग्रहण सब नहीं कर सकते। बिरले लोग होते हैं जिनमें ग्राहकता नाम का गुण होता है, जो ग्रहण करने की योग्यता रखते। बारिश के दिनों में मूसलाधार बारिश होती, बारिश होने पर पानी गिरता है और बह करके नालियों से नालों में, और नालों से नदियों में, और नदियों से सागरों में चला जाता। जहां से आया वहीं पर लौट गया। लेकिन जो पात्र होते हैं, चाहे वे घड़े हों, सकोरे हों, सुराही हों, XYZ कोई भी पात्र हो, जब वे खुले आसमान में रखे होते हैं, बारिश होती है तो वे सारे पात्र लबालब भर जाते। क्यों भर गए? क्योंकि उनमें ग्राहकता नाम का गुण था। वे जल को अपने भीतर धारण कर सकते थे। जल गिरा तो जमीन में भी था, लेकिन जमीन में धारण करने का गुण ना होने के कारण वो बह गया, और उस पात्र में धारण करने का गुण था, इसलिए उसने अपने आप को भर लिया। गुरु भी इसी तरह से प्रतिदिन उपदेश देकर के बरसता है। आप पात्र होंगे तो भर जाएंगे, और पात्र नहीं होंगे तो पानी के, गुरु वाणी के बरसने के बावजूद भी वह बह जाएगा। इसीलिए भगवन किमुपादेयम, हे प्रभु संसार में उपादेय क्या है? तो कहते हैं गुरु वचनम, गुरु वचन ही उपादेय। छोड़ना मत। जितना मिलता है उतना पूरा का पूरा लेने का प्रयास करना। पात्र छोटा पड़ जाए बात अलग है, भाव छोटा नहीं होना चाहिए। अब आज छोड़ो, रोज तो सुनते हैं, वही तो बातें होती हैं। कौन सा नयापन आता है? ऐसा यदि मन कहे तो मन को 2 चपाटे लगाना।
और कहना कि मैं तेरी बात मानने वाला नहीं हूं। अरे गुरु मुख से भले वही वचन रोज सुनने मिले तो भी गुरु मुख से सुनने मिल रहे हैं। मां भी कौन सी रोज नई नई चीज बनाती है, वही तो रोटियां रोज बेल के रख देती है और रोज रोटियां मिलती हैं और मैं खाता हूं। खाने से मेरी भूख मिटती है और पेट भर जाता है, बस। गुरुदेव भी प्रतिदिन एक ही सूत्र को रोज सुनाए तो भी वह आपकी भूख को मिटाने वाला है, आपके पेट को भरने वाला है। जितनी देर गुरु चरणों में बैठा जाता है उतनी देर लगातार पुण्य वर्गणाएं यहां करके हमारी आत्मा से चिपकती चली जाती। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। नदी में स्नान करने वाला जितनी देर नदी के भीतर रहता है उतनी देर आनंदित रहता है। नदी के भीतर रहने वाले को पसीना आता है क्या? और वही बाहर निकल जाए तो पसीना चालू। गजब हो गया। ऐसे ही गुरु के वचनामृत के नदी में, गुरु के वचनामृत के सागर में डुबकी लगा करके रखो। किसी प्रकार से पाप ताप संताप तुम्हें छू नहीं सकेगा। किसी प्रकार से पसीने से तुम तर नहीं हो पकोगे। किसी प्रकार से धूली आदि से तुम लिप्त नहीं हो सकोगे। उससे बच करके रहोगे। इसीलिए यहां पर प्रश्न पूछा गया, भगवन किमुपादेयम। कहते हैं राजर्षि अमोघ वर्ष गुरु वचनम, गुरु वचन ही उपादेय है। सौभाग्य है हमारा कि इस दुस्सम पंचम काल में भी गुरु मुख से जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है। अन्यथा तरसते थे वे विद्वान लोग मुनियों के दर्शन के लिए। कब मिले हैं बे मुनिराज आप तेरे पर तारही, ऐसे लिख के चले गए, लेकिन उन्हें मुनिराजों के दर्शन नहीं हुए। साथियों, जब पुण्य का विशिष्ट उदय आता है उस दिन साधु संतों के दर्शन होते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो हम सामने से निकल जाते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते। ये सच्चाई है। इसीलिए यहां पर गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय हैं। यह जानकर, यह मानकर हमें हमेशा गुरु के वचनों को ग्रहण करने की भावना लेकर के बैठना चाहिए, जीना चाहिए कि हमें मिल जाए। बारिश के दिनों में वो पपीहा लगातार आसमान में उड़ता हुआ चिल्लाता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। तो भाई पानी पी ले नदी में, सागर में नहीं, मुझे ये पानी नहीं पीना है, मुझे तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पीना है, वही पानी में पीना है। लगातार चिल्ला रहा है और उस पानी का इंतजार करता है कि उस नक्षत्र में एक पानी उसके कंठ में आ जाए। आहा, बस ऐसा ही शिष्य हमेशा कहता है, मैं प्यासा हूं हे गुरुदेव,
मुझे अमृत का पान कराओ, और गुरु से अमृत का पान कराते हैं और वो महसूस करता है कि अब मैंने अमरता को प्राप्त कर लिया। साथियों, भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम, गुरु वचन ही उपादेय है। जब जब वे मिले हमें बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु वचनों का पान अपने कर्णपुटों से करना चाहिए, हस्तपुट से नहीं, कर्णपुट से करना चाहिए। क्योंकि यहां से ग्रहण किया गया पदार्थ यहां आता है और यहां से ग्रहण किया हुआ पदार्थ यहां आता है। ये दोनों लाइन अलग अलग है, भोजन नली अलग है और श्रवण नली अलग है। आपने हस्तपुटों से ग्रहण किया वो उदर में जाएगा और आपने कानों से ग्रहण किया वो हृदय में जाएगा। इसीलिए यहां से सुनकर के यहीं लाना, क्योंकि यहां से जाने वाला पदार्थ पेट में ही जाएगा ये निश्चित है, लेकिन यहां से जाने वाला शब्द यहां ही जाए ये निश्चित। यहां से जाने वाला यहां भी जा सकता है और ऊपर चढ़ गया तो यहां भी आ सकता है। क्या हो सकता है? ऊपर भी आ सकता है। वायु पेट में उत्पन्न हुई, अपान वायु बन जाए तो पेट हल्का हो जाता है, लेकिन वो उदान वायु होकर ऊपर उठ जाए, पसलियों में घुस जाए, यहां आ जाए तो सिर दर्द का, पसली दर्द का, सबका दर्द का कारण बन जाता है। इसीलिए ज्ञान जो मिल रहा है वो हृदयस्थ होना चाहिए, यहां आकर के हमारे सिर दर्द का कारण नहीं बन। ज्यादातर लोगों का ज्ञान यहां से यहां ना आकर के यहां से यहां चला जाता है, तो बेचारे हमेशा उलझे ही रहते। क्या? हमेशा उलझे रहते। तो गुरु वचन जो है वो कर्णपुटों से पान करके उन्हें हृदयस्थ करना चाहिए, तभी जाकर के यह आत्मा, यह चेतना एक दिन गुरु वचनों को हृदयस्थ करके सिद्धालय में स्थित हो सकती है, उस अवस्था को प्राप्त कर सकती है। तो आप सब लोगों ने सुना है, बस प्रथम चरण पर ही चर्चा आज हमने की है, अगले चरण पर चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।